मैंने 19 नवंबर को एक शॉट 3 शॉट तैयार किए थे पेटीएम के ऊपर। ऐसा क्या हुआ कि 18 नवंबर को आईपीओ खुला और 21 का संडे था, 22 और 23 तारीख को ऐसा कौन सा गुड न्यूज़ आ गया जो मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर गया। 22 तारीख को इसने अपना लो काटा 1271 रुपये का और उसी दिन 1360 में ये बंद हुआ और 23 तारीख को 1360 पे खुलता है और 1525 का अपना पीक बनाता है और 1494 में बंद हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पेटीएम की ऐसे न्यूज़ के बावजूद भी डिलीवरी उठाई। 22 नवंबर को 27% डिलीवरी लोगों ने उठाई है, जबकि सब जगह से यही न्यूज़ था कि पेटीएम इट विल कम डाउन एंड इट विल रीच अप टू 1100 एंड 1200। मैंने अपने जो शॉर्ट्स तैयार किए थे वो मैंने 1100-1200 का रेट बोला था कि यू कैन एवरेज ऑन दिस रेट 1100 एंड 1200 और मैक्वारी की भी वही रेटिंग आया 1200 का एंड 1271 ऑन द डेट ऑफ 22 नवंबर उसने लो बनाया और फिर वहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे दिया उसने। तो बाय द वे आई एम ऑन द वे टू रीच माई डेस्टिनेशन। सो मुद्दा ये है कि रिटेल इन्वेस्टर का चूतिया काटा गया बहुत बुरी तरीके से। बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, स्मार्ट मनी ने अपना एवरेज किया, नीचे के रेट में डिलीवरी उठाया। जो 2150 में उनको आईपीओ मिला था उन्होंने उसको एवरेज कर लिया। अब आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर सोचता रहेगा कि 2150 का भाव जब आएगा तब मैं इसको बेचूंगा, और जबकि स्मार्ट मनी ने इसको एवरेज कर लिया 1800 पे और भी कम पे, मेरे ख्याल से 1450 के भाव पे एवरेज कर लिया, क्योंकि 1271 पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था। दैट इज़ द रीज़न। ये इट वाज प्री प्लान्ड, क्योंकि खबर भी उड़ा दी, नो डाउट ओवर वैल्यू तो था ये, है ना। तो स्मार्ट मनी ने अपना एवरेज कर लिया। नाउ दे हैव अ प्राइस ऑफ 1400 और 1350, क्योंकि 27% का डिलीवरी है 22 नवंबर और 23 नवंबर को 20% का डिलीवरी उठाया गया है। मुझे आप ये बताइए कि 2 दिन में ऐसा कौन सा न्यूज़ आ गया है पेटीएम का जो भाव इतना बढ़ गया। दैट्स द रीज़न। सो 27 नवंबर को इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है। उसमें ये अपना बैलेंस शीट वगैरह दिखाएंगे, बात करेंगे। और होगा क्या इसमें फ्यूचर में कि आम रिटेल इन्वेस्टर वो यही सोचेगा कि मेरा जब 2150 का भाव आएगा या 2200 का भाव आएगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे। वो कभी नहीं निकल पाएंगे। 1700 पहुँचेगा, 1800 पहुँचेगा, 1900 पहुँचेगा, फिर वहाँ से फिर नीचे का डिप, फिर करेक्शन लेगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर लॉस में तो निकलेगा नहीं। और ये कहानी आईटीसी वाली हो गई जो सालों साल उसी रेट पर मूवमेंट करता रहा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम हो गया 2 दिन के अंदर। 22 एंड 23 नवंबर को बहुत बड़ा गेम हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर पेटीएम ओवर वैल्यूड था, मैक्वारी इसको 1200 का भाव बता रही थी, तो ये 1525 आज क्यों पहुंचा? ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको बाई किया?
और बाई करने के बाद इसको वो 1525 पहुँचाया। दिस इज़ नथिंग एल्स, दिस इज़ ऑल द मार्केटिंग गिमिक्स, और दिस इज़ ऑल रिलेटेड विद द प्रॉफिट मेकिंग। उन्होंने अपने भाव को एवरेज किया और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस गया, क्योंकि लोगों से माल भी तो उठाना था। जब तो भाव गिरेगा नहीं, माल कैसे उठेगा? सो दिस इज़ अ पेटीएम पार्ट 4। थैंक यू।